धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के दूसरे सूत्र की चर्चा चल रही है। समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। क्रिया योग को इसलिए करना चाहिए जिससे समाधि लगा सके। समाधि को प्राप्त करने के लिए क्रिया योग का अनुष्ठान करना चाहिए। और कहा क्लेश तनुकरणार्थश्च, क्रिया योग के माध्यम से क्लेशों को कमजोर किया जाता है। क्लेशों को कमजोर करने के लिए क्रिया योग करना चाहिए। समाधि भावनार्थ को लेकर विचार चल रहा है क्लेश तनुकरणार्थश्च का, और क्लेशों को तनु कमजोर करना चाहिए। ये जो क्लेश है, ये क्लेश कमजोर होते हैं क्रिया योग के माध्यम से। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों क्रियाओं के माध्यम से क्लेश कमजोर होते जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों को तनु करना है, कमजोर करना है। क्रिया योग कर करके क्लेशों को जब कमजोर किया जाता है, और जैसे जैसे क्लेशों को कमजोर करते हैं वैसे वैसे व्यक्ति को विवेक होने लगता है, वैराग्य होने लगता है। क्योंकि क्रिया योग के माध्यम से स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय करता हुआ व्यक्ति ईश्वर को, स्वयं आत्मा को और संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के कारणों को यथार्थ रूप में, शाब्दिक रूप में, शब्द प्रमाण के माध्यम से जान रहा होता है। और जप करता हुआ ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयत्न करता होता है। एक ओर से जप के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़ता है और दूसरी ओर स्वाध्याय के माध्यम से व्यक्ति शब्द प्रमाण को आत्मसात करने लगता है और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को शब्द प्रमाण के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जानता है। स्वयं को, आत्म तत्व को शास्त्रों के माध्यम से यथार्थ रूप से जानता है, और शास्त्रों के माध्यम से पूरा का पूरा ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड के जो कारण सत्व रज तम हैं उनको भी जानता है। शास्त्रों के माध्यम से जाने हुए उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप में जप के माध्यम से जब आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ता है, आत्मा पंचमहाभूतों के साथ, तन्मात्राओं के साथ, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ, अहंकार और महतत्व रूपी बुद्धि के साथ, सत्व रज तम के साथ जुड़ता है, जुड़ करके यथार्थ रूप में उसका ज्ञान करता है समाधि के माध्यम से। और समाधि लगा करके बार बार उन क्लेशों को और कमजोर किया जाता है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से क्लेशों को कमजोर करते जाना है और विवेक वैराग्य को प्राप्त करते हुए समाधि लगाना है। और जो क्लेश कमजोर हो जाते हैं, उन कमजोर क्लेशों को नष्ट किया जाता है। क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये जो क्लेश है ये ज्ञानात्मक है, यानी मिथ्या ज्ञान स्वरूप है, अविद्या स्वरूप है, उल्टा ज्ञान स्वरूप है। जिस प्रकार से भौतिक अग्नि से भौतिक पदार्थ को जलाया जाता है, जिस प्रकार से भौतिक अग्नि से
भौतिक पदार्थ को जला करके नष्ट किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से इस अविद्या रूपी अज्ञान को, उल्टे ज्ञान को नष्ट करने के लिए विद्या रूपी अग्नि चाहिए। उस विद्या रूपी अग्नि को यहां पर प्रसंख्यान अग्नि के नाम से बोला है। प्रतनुकृतान क्लेशान प्रसंख्यान अग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिना करिष्यति इति। ये जो क्रिया योग है, इस क्रिया योग के माध्यम से व्यक्ति इतना सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है जिससे उसको विवेक हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। इस विवेक वैराग्य रूपी प्रसंख्यान अग्नि से, यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी अग्नि से इन क्लेशों को नष्ट किया जाता है। इसलिए कहा प्रतनुकृतान क्लेशान, जो कमजोर हुए क्लेश है, इन क्लेशों को प्रसंख्यान रूपी अग्नि से दग्ध बीज कल्पान, जिस प्रकार से चने को भून लिया जाता है, दग्ध किया जाता है, उसके बीजत्व को नष्ट किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस अज्ञान रूपी उल्टे ज्ञान को ज्ञान रूपी, तत्व ज्ञान रूपी, प्रसंख्यान अग्नि रूपी ज्ञान से इसको जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है। अप्रसव धर्मिना करिष्यति, इसको ऐसा बना दिया जाता है ये दोबारा कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। जैसे चने को भून दिया जाता है तो उनसे अंकुर नहीं उत्पन्न होते हैं, वो अंकुरित नहीं हो सकते। जमीन में डाल करके, खाद पान डाल करके कितना ही मेहनत किया जाए, परंतु अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनको जला दिया गया है, उस बीजत्व को, बीज के सामर्थ्य को नष्ट कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से प्रसंख्यान रूपी अग्नि से यहां पर इस मिथ्या ज्ञान रूपी क्लेशों को नष्ट किया जाता है, समाप्त किया जाता है। और प्रसंख्यान को समझने के लिए हमने समाधिपाद के दूसरे सूत्र में जिस बात को कही गई है उससे समझने का प्रयत्न किया है। तदेव रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षते ध्यायिनः। ध्यान करने वाले योगी लोग उस उत्कृष्ट ज्ञान को, किस उत्कृष्ट ज्ञान को? सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी ज्ञान को, चेतन को अलग और जड़ को अलग मानने वाला जो विशिष्ट ज्ञान है, ऐसे उस विशिष्ट ज्ञान को परम प्रसंख्यानम, उत्कृष्ट ज्ञान कहा है। इससे उत्कृष्ट ज्ञान संसार में नहीं हो सकता जो जड़ को जड़ बता सके और चेतन को चेतन बता सके। केवल शब्दों से एहसास नहीं हो सकता। कोई कहे हाँ ये कौन सी बड़ी बात है, ये जड़ है और ये चेतन है। शब्दों को बोलना बड़ी बात नहीं है, इन शब्दों को व्यवहार में समझना बड़ी बात है। जब व्यक्ति ये अनुभव नहीं कर पा रहा है, आज ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं, आत्मा को कुछ भी नहीं होने वाला है, आत्मा अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, आत्मा अशुद्ध नहीं हो सकता, आत्मा मर नहीं सकता, आत्मा का कुछ भी नहीं हो सकता है, वो अमर है, वो सदा से था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा, वो समाप्त होने वाला नहीं है। हाँ, शरीर हमसे अलग हो सकता है, आत्मा से शरीर पृथक हो सकता है, शरीर को जलाया जा सकता है, पर आत्मा को नहीं जलाया जा सकता। यह शब्दों से समझना अलग बात है, व्यवहार में समझ करके जब आत्मा शरीर से अलग होता है, उस स्थिति में किसी भी प्रकार का शोक, दुख, कष्ट नहीं होना है। यदि नहीं होता है तब हम समझ सकते हैं आत्मा को, जड़ को
अलग और आत्मा को अलग, जड़ और चेतन को पृथक करके हम देख रहे हैं, ये व्यवहार बताता है। इस व्यवहारिक ज्ञान को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। जब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो आत्मा शरीर से अलग है, इस बात को व्यक्ति जान करके शरीर के हानि होने पर, शरीर में जिस किसी भी प्रकार की हानि हो जाए तो व्यक्ति को दुख कष्ट नहीं होता है। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि शरीर की हानि हो रही तो होने दो, शरीर की हानि को होने नहीं देता, लेकिन प्रयत्न पुरुषार्थ के बाद भी यदि हानि हो जाए तो उससे दुख उत्पन्न नहीं करता। एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना घटे, इसके लिए पूरी सावधानी करता है व्यक्ति, फिर भी यदि हो जाए तो उसमें दुख उठाता नहीं, दुखी होता नहीं है, क्योंकि उसे पता है जितना मेरा सामर्थ्य था उसके अनुसार मैंने पूरा प्रयत्न किया सुरक्षा के लिए, फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो अब मेरे हाथ में नहीं है, ये तो शरीर की हानि है, उससे मेरे को उभरना है, शरीर को ठीक करना है, पर दुखी नहीं होना है। ये जो तत्व ज्ञान है, ऐसा ही तत्व ज्ञान प्रत्येक कार्य के अवसर पर व्यक्ति को होता है, एक दो कार्यों में नहीं, प्रत्येक कार्य के प्रति, प्रत्येक क्रिया के प्रति व्यक्ति को तत्व ज्ञान रहता है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करता है। ऐसा जो तत्व ज्ञान है उसको सत्व पुरुष अन्यता ख्याति के नाम से कहा है। ऐसा जो ज्ञान व्यक्ति को मिलता है तत्परम प्रसंख्यानम, वो उत्कृष्ट ज्ञान है, इससे बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रसंख्यान रूपी उत्कृष्ट ज्ञान रूपी अग्नि से उन समस्त क्लेशों को जो अज्ञान के रूप में है, उल्टे ज्ञान के रूप में है, उनको जलाया जाता है, समाप्त किया जाता है। यह है प्रसंख्यान रूपी अग्नि से क्लेशों को नष्ट करने की प्रक्रिया। यह स्थिति तब आती है जब मन निज स्वरूप में रहता है। स्वरूप प्रतिष्ठम कहा है। ये जो स्वरूप प्रतिष्ठम है, यह है मन का अपना निज स्वरूप, यानी सात्विक मन। मन के अंदर यद्यपि रजोगुण तमोगुण है, लेकिन वो कार्यान्वित नहीं है, कार्य के रूप में उभर करके नहीं आए हैं, वो दबे हुए हैं। तमोगुण को और रजोगुण को जब दबाया जाता है और सत्वगुण से ही केवल कार्य किया जाता है, उस स्थिति में ही यह तत्वज्ञान प्राप्त होता है। इसी स्थिति में परम प्रसंख्यानम मनः हो जाता है, मन उत्कृष्ट ज्ञान वाला बनता है, तत्व ज्ञान वाला मन बनता है। ऐसे मन से ही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन को एकाग्र करके ध्यान कर सकता है। जब सात्विक मन वाला बन करके मन को ईश्वर के साथ आबद्ध करता है, तब उसका जो जप है, तब उसका जो ध्यान है, वो यथार्थ रूप में होता है। यदि ऐसा नहीं करता है तो उसका तप, उसका स्वाध्याय, उसका ईश्वर प्रणिधान व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है तप व्यर्थ नहीं हो सकता यदि तप को तप के रूप में किया जाता है। स्वाध्याय व्यर्थ नहीं हो सकता जब स्वाध्याय को स्वाध्याय के रूप में किया जाता है। ईश्वर प्रणिधान को ईश्वर प्रणिधान के रूप में जब किया जाता है, तब ये ईश्वर प्रणिधान व्यर्थ नहीं हो सकता। तप की परिभाषा के अनुसार, स्वाध्याय की परिभाषा के अनुसार, ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा के अनुसार जब इनका अनुष्ठान किया जाता है, तब ये सारे के सारे क्लेश कमजोर होते जाते हैं। क्योंकि क्लेश अविद्या रूप है, क्लेश अविद्या रूप है, अज्ञान रूप है। इस अज्ञान को समाप्त करने के लिए तत्वज्ञान की आवश्यकता है। जब तप व्यक्ति करता है, उस तप में ज्ञान काम करता है। स्वाध्याय करता है, उस स्वाध्याय में ज्ञान काम करता है।
वो भी तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। ईश्वर प्रणिधान करता है, प्रत्येक कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पित करता है और सब कुछ ईश्वर को अर्पित करके फल पर ध्यान नहीं रखता है, तत्फल संन्यास की स्थिति में रहता है। ये परमेश्वर, जो मैंने कर्म किया है, इन कर्मों को मैं आपको अर्पित करता हूं, इसका जो भी आप फल देंगे उस पर मेरा कोई प्रश्न नहीं होगा। मैं प्रश्न कर भी लूं तो उसका कोई समाधान नहीं है। मैं ऐसा कर्म करूं जो पाप कर्म है और उसकी अपेक्षा ये करूं मेरे को पुण्य फल मिले, वो ईश्वर नहीं दे सकता। मैं पुण्य कर्म करूं और मैं अपेक्षा करूं निष्काम कर्म का फल मिले, वो ईश्वर नहीं दे सकता। जैसा कर्म, जिस स्तर का कर्म मैंने किया उसका वैसा ही फल देगा, लेकिन मेरी जो अपेक्षा रहती है वो अपेक्षा, जिस कर्म को मैंने नहीं किया उस कर्म के फल को मैं चाहता हूं। यही अज्ञान है, यही मूर्खता है। इस मूर्खता अज्ञान रूपी क्लेश को ये तत्वज्ञान रूपी, विद्या रूपी, प्रसंख्यान रूपी अग्नि से ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए यहां पर कहा तत्वज्ञान रूपी जो अग्नि है, उस अग्नि को उत्पन्न करना है। और यह अग्नि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान कर करके ही प्राप्त हो सकती है। जैसे तप हम करते जाते हैं वैसा वैसा ज्ञान बढ़ता जाता है, वो भी तत्व ज्ञान। क्योंकि तप केवल तप के रूप में नहीं हो रहा है, ज्ञान पूर्वक तप हो रहा है, समझ करके तप किया जा रहा है। मोक्ष शास्त्रों का जो अध्ययन हो रहा है ये जान करके, समझ करके हो रहा है कि मुक्ति को दिलाने वाले, दुखों को छुड़ाने वाले जो शास्त्र हैं उनका मैं अध्ययन कर रहा हूं। उसके माध्यम से मैं ईश्वर तक पहुंच सकता हूं, ये बोध व्यक्ति को रहता है। और प्रत्येक कर्म को जब कर रहा होता है वह ज्ञान कर्म काम करता है, तत्वज्ञान वह कार्य करता है कि ये उचित कर्म है, ये अनुचित कर्म है। इसलिए व्यक्ति अनुचित कर्म को त्याग करके उचित कर्म करता जाता है। इस प्रकार से तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों मिलकर के क्लेशों को कमजोर करते हैं। जब क्लेश कमजोर हो जाते हैं, उन कमजोर हुए हुए क्लेशों को तत्वज्ञान, प्रसंख्यान रूपी, विवेक ख्याति रूपी अग्नि के माध्यम से उस क्लेश को नष्ट किया जाता है। तब जाकर के व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार करके परमपिता परमात्मा का आनंद में मग्न हो जाता है। यह है क्रिया योग का फल। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।